नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में समर्पित हैं। इस कहानी का शीर्षक है गरीब माँ का बलिदान। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अपने कमेंट भी हमें ज़रूर करें। दोस्तों, आज की कहानी पर आते हैं हम। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का एक व्यक्ति था। सुभाष अक्सर सुलेखा को ताने मारता था कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुलेखा की माँ कहती है, बेटी तू अचानक क्या हुआ, दामाद जी नहीं आए? सुलेखा बोली, माँ वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। हकीम बोला, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। जानकी बोली, क्या हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? सुलेखा बोली, माँ मैं क्या करूं, मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ़ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है। पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन मालकिन बोली, सुलेखा तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम कर ही नहीं पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। सुलेखा बोली, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। सुलेखा बोली, भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार बोला, मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है, पड़ोसी बोले, अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। पड़ोसन बोली, सुलेखा ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। सुलेखा बोली, अरे झुग्गी में आग कैसे लग गई, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी के बाहर, दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी के बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे को इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है।
पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रकार दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती थी। एक दिन सुमित बोला, अरे राजू, आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। राजू बोला, नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उसका चेहरा बहुत ही डरावना है। सुमित बोला, अच्छा ठीक है राजू। सुलेखा बोली, अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर वो घर के अंदर क्यों नहीं आया? सुमित बोला, वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है माँ। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपको इतना ख़राब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है माँ। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है। सुमित गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और वो बेटे का सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि से शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी के खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। राशि बोली, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज़ उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बना कर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने ही वाली होंगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियाँ लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सुलेखा वहाँ सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब वह एक लड़की को सब्जी देने लगती है, सहेली पूछती है, ये कौन है? राशि बोली, अरे ये मेरी नौकरानी है। सहेली कहती है, अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। राशि के मुंह से नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। सहेली बोली, कितना बदसूरत चेहरा है, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। अरे फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है, अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। राशि बोली, अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो, खाना तो पूरा खा कर जाओ। सहेलियाँ बोली, नहीं, अब हमें भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। राशि गुस्से में कहती है, करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। मैंने कितनी बार कहा था अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। राशि बोली, सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फ़ैसला नहीं लिया तो मैं घर और तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। सुमित बोला, माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। सुलेखा बोली, पर सुमित बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी। मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को नहीं मानता और राशि के साथ अगले ही दिन अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सज़ा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगती है। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है।
एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। सुमित कहता है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। सुलेखा बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ़ में हो। मैं आ रही हूँ बेटे, मेरे बेटे तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। सुलेखा की तबीयत भी बिगड़ने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। श्यामा मौसी बोली, क्या हुआ सुलेखा? अरे ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज़ बुखार भी है, लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखा को अस्पताल ले जाती हैं। वहाँ डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है और बोलती है डॉक्टर से कि डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है, कोई मिस्टर सुमित हैं, उनकी वाइफ राशि उनके साथ हैं। इतना सुनते ही सुलेखा बोल पड़ी, मेरा बच्चा सुमित। सुलेखा बोली, डॉक्टर पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सुमित को देखने चला जाता है। वो राशि से कहता है, डॉक्टर बोला, देखिए हमें जल्दी ही एक हार्ट की ज़रूरत है, इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है और वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास बुलाती है। सुलेखा बोली, राशि रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आँच भी नहीं आ सकती, तुम चिंता मत करो। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है। सुमित की तबीयत का सुनकर सुलेखा की तबीयत और बिगड़ने लगती है, उसकी सांस और फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी, आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो, मेरे सुमित को बचा लो। कुछ समय बाद सुमित की तबीयत में सुधार आता है। डॉक्टर बोला, ओ गुड मिस्टर सुमित, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? राशि बोली, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। सुमित बोला, राशि मुझे किसने बचाया, मुझे बताओ, उनका मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर बोला, सुमित आपकी माँ अस्पताल में थी जब आपको लाया गया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उन्होंने आपके बारे में सुना तो आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी माँ का है। सुमित बोला, माँ इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए क्यों? क्यों माँ, क्यों मुझे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं दिया? माँ मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो। श्यामा मौसी बोली, सुमित बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदानों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुलेखा को मिला था। वो खुद उसकी चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया था। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी होती है। इसके बाद सुमित गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात साबित कर दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे जीवन भर नहीं चुका सकते, और यही सही है दोस्तों। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। कहानी समाप्त होती।